जासूस तय करेंगे पार्टी का टिकट। प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस ले रही है डिटेक्टिव एजेंसियों का सहारा। बीजेपी अध्यक्ष पद पर सतपाल सत्ती की हुई ताजपोशी। कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रीय नेता। कांग्रेस के निशाने पर सरकार और बाबा रामदेव। कंसंट्रेट जूस खरीद मामले पर उठाए सवाल। टोकन टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में ट्रांसपोर्टरों का चक्काजाम। ऊना में जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं के चाल, चरित्र और आधार जांचने की जिम्मेदारी जासूसों को सौंप दी है। इस साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों का चयन देश की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की जासूसों की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। ये एजेंसी प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेसी नेताओं का ब्यौरा तैयार करेंगे, जिसके आधार पर पार्टी उम्मीदवारों का चयन करेगी। हिमाचल प्रदेश में यह चुनावी वर्ष चल रहा है। विधानसभा चुनाव तय समय के अनुसार नवंबर-दिसंबर में होंगे, लेकिन इन महीनों में प्रदेश के पहाड़ों में बर्फबारी के कारण चुनाव प्रक्रिया बाधित हो जाती है। फलस्वरूप 68 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संभव नहीं हो पाता। इसके मद्देनजर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा चुनाव मई-जून में कराने की मांग कर रही है। मामला चुनाव आयोग के पाले में है। नवंबर-दिसंबर में सभी सीटों पर एक साथ चुनाव संभव नहीं है। सभी दलों के प्रमुख नेता ये मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी बढ़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस तो एक दूसरे पर सियासी तीर चला ही रही है। हिमाचल लोकहित पार्टी भी खासकर भाजपा परिवार पर सेंध लगा रही है। चुनावी साल होने की वजह से सभी दल जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों की खोजबीन में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा उम्मीदवारों की खोज सर्वेक्षण के जरिए कर रही है। इसके लिए मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों के मार्फत कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। सर्वेक्षण की पुष्टि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जेपी नड्डा और हिमाचल के सह प्रभारी श्याम जाजू भी कर चुके हैं। अब तो सर्वेक्षण कार्य को जमीनी स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी ऐलान कर चुके हैं। जिताऊ और साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को टिकट आवंटन में तवज्जो दी जाएगी। बहरहाल प्रदेश के सभी दल विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस रहे हैं। ये दल अपने अपने तरीके से उम्मीदवारों की खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो तरीका अख्तियार कर रही है वो वाकई राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। प्रदेश सरकार के उपक्रम HPMC से कंसंट्रेटेड जूस न खरीदने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बाबा रामदेव व HPMC के बीच हुए समझौते के बीच करीब 2 साल पहले ये समझौता ज्ञापन हुआ था और समझौते के मुताबिक बाबा रामदेव ने HPMC से करीब 700 मीट्रिक टन कंसंट्रेटेड जूस की खरीद करनी थी। बाबा रामदेव और HPMC के बीच हुए समझौता ज्ञापन को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। ज्ञापन समझौते के मुताबिक बाबा रामदेव ने HPMC से करीब 700 मीट्रिक टन कंसंट्रेट जूस की खरीद करनी थी, लेकिन बाबा रामदेव पिछले 2 सालों से केवल 60 मीट्रिक टन कंसंट्रेट जूस ही खरीद पाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के तेवर भी इस मुद्दे पर तलक हैं। HPMC का जितना जूस तैयार होगा, जितना कंसंट्रेट तैयार होगा, जितने प्रोडक्ट होंगे वो सारा बाबा रामदेव जी खरीदेगा। लेकिन हमें हैरानी है कि 2 साल होने लगे हैं, अभी तक जो है कोई प्रोडक्ट जो है HPMC का बाबा रामदेव जी ने नहीं खरीदा है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर बाबा रामदेव HPMC से कंसंट्रेट की खरीद करते तो HPMC को फायदा मिलता, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव अब HPMC के कंसंट्रेट को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को सोलन के साधुपुल में गलत तरीके से जमीन आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो बालकृष्ण के साथ हुए एग्रीमेंट को खारिज कर दिया जाएगा। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से भूपेंद्र चौहान। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पार्टी कार्यालय दीप कमल में विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। भाजपा के राज्य कार्यालय दीप कमल में उनका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बड़े नेताओं की मौजूदगी में युवा नेता सतपाल सत्ती ने आज शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में अध्यक्ष पद की विधिवत बागडोर संभाली। इस अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि भाजपा आम आदमी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगातार आम आदमी की सेवा का प्रयास करती रही है।
कभी हम गठबंधन में सरकार बनाते थे। 2007 में श्री जयराम हमारे अध्यक्ष थे, तब ये नारा दिया था कि विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जनता ने विश्वास किया और 2/3 बहुमत से सरकार बनी। शानदार काम हुआ है। अब सतपाल जी की अध्यक्षता में पुनः रिपीट करके सत्ता में आएंगे भारी बहुमत के साथ और सेवा जनता की करेंगे। इस मौके पर नए अध्यक्ष ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव से जुड़े मिशन रिपीट के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने जो रिपीट 2012 मिशन रखा है सरकार रिपीट करने का, उसको पूरा करने के लिए मैं अपना तन मन धन लगाऊंगा और प्रदेश के नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मुझ पर जिम्मेवारी दी गई है, जिस विश्वास को उन्होंने मेरे प्रति प्रकट किया है, उस विश्वास को कभी मैं करने नहीं दूंगा। उन्होंने दावा जताया भाजपा चुनाव में फिर से सत्ता में आएगी और इसके लिए हर एक कार्यकर्ता को अभी से तैयार होना होगा। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री जेपी नड्डा, प्रदेश सह प्रभारी श्याम जाजू समेत कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। टोकन टैक्स में की गई वृद्धि के सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया है। ऊना में सबसे ज्यादा हो रहा है। आज ऊना में तमाम ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम किया। निजी स्थल भी ट्रांसपोर्टरों के समर्थन में आए। ये स्थल भी बंद रहे। चक्का जाम से आम जनजीवन काफी प्रभावित रहा। सरकार ने निजी बसों, ट्रकों, 3 व्हीलर और टैक्सियों के टोकन टैक्स में बढ़ोतरी क्या की। ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब ये गुस्सा सड़कों पर उतर गया है। ऊना में ट्रांसपोर्टरों ने बुधवार को चक्का जाम किया। आंदोलनरत ट्रांसपोर्टर के मुताबिक सरकार ने 3 व्हीलर्स का टैक्स 560 रुपए से बढ़ाकर 7,500 और निजी बसों का 6,500 से 13,000 रुपए सालाना कर दिया है। प्रभावितों की माने तो सरकार के ताज़ा फैसले से ट्रांसपोर्टर कर्ज के बोझ तले और डूब जाएंगे और उनके परिवारों पर भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। गवर्नमेंट को इतना टैक्स लगा दी कि डबल कर दिया। हमारी मजबूरी है, हम बेबसी बात है हमारी, और कुछ नहीं कर सकते। इसके बगैर कोई चारा नहीं। वहीं प्रभावितों ने उग्र आंदोलन की भी धमकी दी है। चक्का जाम से लोग, खासकर यात्री, परेशान नजर आए। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तो देख रहा हूँ कोई ऑटो वगैरह है ही नहीं है। देखिए खड़ा हूँ, क्या करता हूँ, कैसे जाता हूँ। सामान भी काफ़ी है मेरे पास, बहुत ही समस्या हो रही है जाने में। यहाँ तक कि निजी स्कूलों के टोकन टैक्स में तो 15,000 से 45,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। स्कूल प्रबंधन भी इसका जमकर मुखालफत कर रहे हैं। हिमाचल आजकल के लिए ऊना से संजीव भनौट। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके अग्रणी संगठनों के कार्यकर्ता अभी से चुनाव के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं। कांग्रेस के अग्रणी संगठन हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ की हमीरपुर में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री रणजीत सिंह वर्मा ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे यूपीए सरकार की नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाएं, जबकि धूमल सरकार की नाकामियों को जनता के बीच प्रमुखता से उजागर करें। आज एक नया पैम्फलेट जारी कर रहे हैं जो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पहुंचाएंगे और उनको समझाएंगे कि केंद्र की यूपीए सरकार ने क्या क्या योजनाएं जो हैं वो उनके लाभ के लिए चलाई हैं। देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और नेताओं की खराब होती छवि पर चिंता जाहिर करते हुए कांगड़ा के सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा है कि देश के नेताओं में चरित्र और ईमानदारी का अकाल पड़ गया है, जिसके कारण देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। ऐसे में देश के युवाओं को आगे आना चाहिए। राजन ने ये बातें ज्वालामुखी में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर में कही। इस शिविर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं हिमाचल के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए युवा राज्य की संस्कृति और कला का प्रदर्शन करेंगे। देश चिंता में खड़ा है, कभी भी कुछ भी होगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सारे नौजवान हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये कार्यक्रम तब हो रहा है जब हिंदुस्तान आजाद है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर।